लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग को एक अरे को किस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट जॉइन फंक्शन। और तब से इस लेक्चर में हम लोग कुछ नए बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे अरेज के, जो कि लेट्स से कि हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम ऑब्जेक्ट है इटसेल्फ, इसके अंदर जितने भी अरे के इंडेक्सेस हैं वो हमें सॉर्टिंग फॉर्म में चाहिए। तो हम कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सॉर्ट, तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। और जब हम इसे किसी न्यू वेरिएबल में सेव करवाएंगे और जब इसे डॉक्यूमेंट राइट के थ्रू हम इसे जब प्रिंट आउट करवाएंगे तो ये अरे बिल्कुल सॉर्टिंग फॉर्म में ही आएगी। और इस सॉर्ट की बिल्ट इन फंक्शन के अलावा हमारे पास एक फंक्शन है पॉप का। पॉप का फंक्शन क्या करेगा? पॉप का फंक्शन जो भी हमारे पास इस इंडेक्स के अंदर लास्ट वैल्यू होगी उसे पॉप कर देगा, उसे डिलीट कर देगा। और पॉप के फंक्शन में जस्ट हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था न्यू के कीवर्ड के साथ उसे हम जस्ट यहाँ इस तरह से लिखेंगे और लास्ट जो वैल्यू है वो पॉप हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ करके, बट आई गेस कि बिल्कुल सिंपल इजी एग्जाम्पल से आप अगर इन्हें खुद पे ट्राई करें तो बिल्कुल इजीली एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक ग्रुप। पॉप के अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है और पुश का बिल्ट इन फंक्शन ये करता है कि जो कि हमारे पास लास्ट वैल्यू होती है वो हमें प्रिंट आउट करवा। लेट्स से अगर एक एग्जांपल हम लोग करें तो यहाँ पर मैं कहता हूँ नी वॉर कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरी अरे को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद मैंने लास्ट आइटम पॉप करवाया तो इट्स मीन के रहमान पॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ पुश करूँ, मैं पुश करना चाहता हूँ। अब मैं पुश क्या करना चाहता हूँ? मैं पुश करूँगा शेरोज। के बाद मैं जब इसे प्रिंट करवाऊँगा तो एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू रहमान थी और तो मेरे पास यहाँ पर उसकी लेंथ आ रही है क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमने लेंथ ही करवाई थी। तो लेट्स से अगर मैं इस वैल्यू को पूरा प्रिंट आउट करवाना चाहूँ तो हमारे पास अभी इसकी लेंथ रिटर्न हो रही है। तो जो एरर हमारे पास आ रहा है कि हमारे पास वैल्यूज नहीं आ रही वो तो हम देखते हैं, बट लेंथ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जस्ट स्टार्टिंग में इसकी 3 वेरिएबल थी, मतलब इसकी लेंथ 3 थी। एक पॉप किया, इसकी लेंथ 2 हुई और फिर उसके बाद एक पुश किया तो इसकी लेंथ 3 होगी। लेट्स से पॉप करने के बाद हम लोग पुश नहीं करते और फिर देखते हैं कि लेंथ हमारे पास क्या रहती है। ऑलराइट, तो अब इसने हमें ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट पास कर दिया। लेट्स से अगर हम इसकी लेंथ फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं डॉट लेंथ यहाँ पर यूज़ करते हुए इसकी लेंथ देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 1 एंड 1, इसकी लेंथ असल में 2 हुई। तो लेट्स से यहाँ पर आप पुश भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ कि मुझे बार बार यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर इसको सिंपल सॉर्ट करूँगा और पॉप करूँगा और पुश कर दूंगा तो हमारे पास ये फिर भी ऑटोमेटिकली सारा कुछ हो जाएगा। और एट दी एंड अगर मैं इसे फिर भी ज्वाइन भी करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं अब वेरिएबल नहीं ले सकता हूँ और मैं इसे सारे रिजल्ट को ज्वाइन कर दूंगा और यहाँ से डॉट लेंथ को रिमूव करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थे सारे एलिमेंट्स अरे के यहाँ पर प्रिंट आउट होंगे और जो कि आई डोंट नो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर ज्वाइन के बाद मैंने डबल ब्रैकेट्स नहीं लगाए। फिर से रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो रहमान था, अरुज खान भी यहाँ पर प्रिंट आउट हुआ, तलाल जावेद यहाँ से मिसिंग है और रहमान यहाँ पर है। तो इट्स मीन कि तलाल जावेद था वो उसने पॉपअप कर दिया। अब तलाल जावेद पॉपअप किया, मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ कि तलाल जावेद पॉपअप भी हुआ, हालांकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट इंडेक्स पॉपअप होता है रहमान। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉप से पहले हमने सॉर्ट का फंक्शन लगाया। तो सॉर्ट का फंक्शन ने जब इसे सॉर्ट किया तो टी बाद में चला गया क्योंकि आर पहले आता है एबीसी के अंदर, तो आर पहले आ गया। जब आर पहले आया टी बाद में चला गया तो टी सॉर्ट आउट होने के बाद टी पॉपअप हो गया और शेरोज इनपुट हो गई। जब शेरोज यहाँ से पुश हुआ तो रहमान जो था वो पहले आ चुका था तलाल की जगह पर, तो फिर रहमान आया फिर शेरोज आया। आई गेस आपको ये रीज़न समझ में आ चुकी होगी। सो you can ask for help at my Facebook group and let's hope for the best and happy coding.